Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you all know that Administrative World 2018 से रेगुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है अपने YouTube वीडियोस के थ्रू, पेड कोर्सेज के थ्रू और सबसे ज़्यादा अपने नोट्स के थ्रू। हमने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस करा था कि हम अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा इजी फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, यानी इजीली रीडेबल होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से भी हम कई नई चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो उन्हीं सारे प्रोमिसेस को पूरा करते हुए हम फाइनली अपने नोट्स को अपडेट कर चुके हैं और 2025 के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपडेटेड नोट्स अब आपके पास अवेलेबल होंगे। आप आज ही नोट्स को बाय कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से हमने चीज़ें अपडेट करी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इन पूरे नोट्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी एक ओवरव्यू है उसका, यानी ब्रीफ ओवरव्यू है हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो अपडेट है वो यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए आई है, यानी यूपीएससी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। तो हमने सबसे पहले पेपर 1 एंड पेपर 2 में बहुत सारी चीज़ों को ऐड करा है, साथ ही साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो थी उनको भी डिलीट करा है, यानी नोट्स को रेलेवेंट बनाया है आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, जिसमें से पेपर 1 के तकरीबन 330 प्लस पेजेस के हैं और पेपर 2 के अराउंड 400 पेजेस के नोट्स आपको मिलेंगे। पेपर 2 में इसलिए हमने इलेबोरेट करा है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप थोड़ा डिटेल में चीज़ें बनाइए। एक या दो बुक को साइड में रख करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास इजीली जो है वो मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमने सेकंड एआरसी जो है उसको रिकमेंड करा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने पेपर 2 में अपडेट करी हैं। इवन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे जा करके हमने डेटा अपडेट करा है, जैसे महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न की जो लिस्ट होती है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती है। तो हमने मार्च 2025 तक का जो भी डेटा था उसको अपडेट कर दिया, यानी इतने से पीछे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक तो ये चीज़ है, यानी कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी जो सेल्फ स्टडी बुकलेट है ये लास्ट ईयर लॉन्च करी गई थी और ये आज तक की सबसे सक्सेसफुल इनिशिएटिव हमारा रहा है। बहुत सारे लोग इससे बहुत बेनिफिट ले चुके हैं सेल्फ स्टडी मटेरियल से। इसमें क्या क्या है, तो कंप्लीट एक तो नोट्स हो जाएगा। ये नोट्स आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, उसी के लिए बनाए जाते हैं नॉर्मली। लेकिन आप हमारे जो मेंबरशिप वाले वीडियोस हैं उनके साथ भी इसको फॉलो कर सकते हैं और जो फ्री वीडियोस हैं उनके साथ भी नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, नोट्स के अलावा हम आपको सिलेबस डिटेल में प्रोवाइड कराते हैं, यानी माइक्रो टॉपिक की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है ना, आप भी जब फॉलो करते हो, साथ ही साथ जो ट्रेंड है पेपर का उसको ध्यान में रखते हुए कि यूपीएससी ने जो सिलेबस मेंशन करा उसको आपने पढ़ना कैसे है, हम कंप्लीट आपको लिस्ट ऑफ माइक्रो टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। ओके, दोनों पेपर के लिए ये चीज़ होगी, यानी 2 फाइल तो नोट्स की हैं, 2 फाइल आपको माइक्रो टॉपिक लिस्ट की मिलेंगी। फिर आपका आता है क्वेश्चन बुकलेट। ये सबसे सक्सेसफुल है क्वेश्चन बुकलेट, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको प्रैक्टिस करना होता है तो या तो आप पीवाईक्यूज की तरफ जाते हो या फिर आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज बाय करते हो। इनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन हम आपके लिए एक मैनेजेबल टाइम के अंदर आप प्रैक्टिस कर पाएँ ऐसे क्वेश्चंस की हम एक बुकलेट आपके लिए लेकर के आए हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस है पेपर 1 एंड पेपर 2 के विद मॉडल आंसर, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी अभी आप पढ़ना स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज अभी नहीं ज्वाइन करना चाहते, बिकॉज आपको भी पता है टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मतलब अराउंड 20,000 की होती है, विच इज़ वेरी कॉस्टली। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं अभी, तो उस दौरान आप क्या करें, आप क्वेश्चन बुकलेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बहुत फ़ायदा होता है आपको। ओके, यानी 2 फाइल ये हो गई। अब हम और इंक्लूड कर रहे हैं कुछ चीज़ें। एक 100 डेज़ का शेड्यूल हम आपको दे रहे हैं जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से प्रिपेयर किया जा सकता है। यानी अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे दे रहे हैं, आप और कुछ नहीं, बस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे 2 to 3 आवर्स, तो आप अगले 100 डेज़ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा जो डिटेल सिलेबस है और ये शेड्यूल है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं सोल्ड पीवाईक्यूज़। ये सोल्ड पीवाईक्यूज़ हैं, ये मैं बता दे रही हूँ, ये 2020 से लेके 24 के बीच का है। अब लोगों को ये बहुत शिकायत होती है कि जी 2013 तक का प्रोवाइड करा दीजिए। भी 2013 तक का जल्दी ही ले आएंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए, क्योंकि एक तो आपको पता है सब कुछ हमें खुद करना पड़ रहा है, मतलब नॉर्मली मैं हैंडल करती हूँ,
तो इतना मटेरियल भी मतलब प्रोवाइड कराना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, बट फाइनली क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमने इस टास्क को पूरा कर लिया है। तो PYQs आपको सॉल्व PYQs मिलेंगे 2020 से 24 के बीच में। अब इसमें एक और एडिशन कर दिया गया है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अब टॉपिक वाइज PYQs भी आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो लोग हमें काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक सीरीज़ निकाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है वो PYQs डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ इन टॉपिक पे रिपीट हो रही हैं थीम्स, ये थीम्स रिपीट हो रही हैं और ये थीम्स आपको फोकस करके चलनी पड़ेंगी। वो टॉपिक वाइज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, और ये हम 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, यानी अब आपके पास ढेर सारा मटेरियल हो गया, नोट्स भी हो गए, आपके पास सिलेबस हो गया, आपके पास माइक्रो टॉपिक की लिस्ट है, क्वेश्चन बुकलेट है, 100 डेज का शेड्यूल है, सॉल्व PYQs हैं एंड टॉपिक वाइज PYQs की लिस्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन तैयार करने के लिए। एक बिगिनर के लिए तो इससे अच्छा पैकेज, इससे अच्छा सेल्फ स्टडी मटेरियल पूरी मार्केट में देख लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ, इन सब चीज़ों के साथ में आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करिए, और YouTube चैनल पर आप जो हैं वो देखिएगा, हमारे यहाँ फ्री प्लेलिस्ट अवेलेबल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमने मेंबरशिप बेस्ड प्लेलिस्ट हम लेकर के आए हैं, जो हमारे पेड कोर्स का हिस्सा थी, लेकिन अब वो मेंबरशिप प्लान के तहत हमने यूट्यूब ऑडियंस के लिए अवेलेबल करा दी है, जो सिर्फ 799 रुपीज़ पर मंथ पे आप उस मेंबरशिप वाली वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं। यानी जो स्टेट PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए मेंबरशिप वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। और जो लोग अभी मतलब जिनके पास टाइम है, अगले साल के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, उन लोगों के लिए हमारा बहुत ही शानदार पेड कोर्स चल रहा है, जो शाम को लाइव क्लासेस जिसकी होती है। तो उन लोगों के लिए भी ये मटेरियल जो बहुत बहुत यूज़फुल है, बहुत शानदार मटेरियल हमने तैयार किया है। और इसमें जितने भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सारी स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र किया गया है। इवन हमने इग्नू का मटेरियल रेफ़र करा है, और कई जगह बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल तक भी रेफ़र किए गए हैं, ताकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। ये सारा मटेरियल आपको, ये मैं वापस एक बार टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स बता देती हूँ। नोट्स की 2 फाइल हैं, ठीक है, 2 फाइल आपके पास माइक्रो टॉपिक की हैं, देन एक फाइल आपके पास शेड्यूल की है, 2 फाइल आपके पास क्वेश्चन बुकलेट है, 2 फाइल आपके पास PYQs हैं सॉल्व्ड, और 2 ही फाइल आपके पास टॉपिक वाइज PYQs हैं, ये अनसॉल्व्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी फाइल्स हैं, टोटल 11 फाइल्स हैं, 11 PDF फाइल आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये भी द बेस्ट मटेरियल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UPSC ऑप्शनल के लिए, एंड इन जस्ट 2000 रुपीज़, नहीं एग्जैक्टली हम इसको आपको 1500 में प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब अब अगर आप मई में या जून में या बाद में ख़रीदते हैं, तो हम इन कंटेंट के लिए आपसे 2000 रुपीज़ चार्ज करेंगे, बट करंटली वी आर चार्जिंग जस्ट 1500 रुपीज़ फ्रॉम यू। ओके, और इतना सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी डाउट आता है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब वीडियोस आपके लिए एक फ्री मटेरियल के तौर पे काम करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर करने के लिए, एंड बहुत सारे कैंडिडेट UPSC, स्टेट PCS, नेट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट इन प्लेलिस्ट से, इस मटीरियल से बहुत फ़ायदा जो है वो ले चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं नोट्स का एक सैम्पल दे देती हूँ आपको, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट करी गई हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि जो भी कंटेंट, मतलब एक तो मैं इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर के आऊँगी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने क्लेम करा था कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही एडमिनिस्ट्रेटिव, तो डिफ़िकल्टी हो सकती है इजी लैंग्वेज में। दूसरा, बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो मतलब अब आउटडेटेड हो चुके थे, जिन टॉपिक की ज़रूरत नहीं थी, उन टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, और बहुत सारे नए टॉपिक जो हैं उनको ऐड कर दिया गया है। नए एडिशन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमने प्रेजेंटेशन पर करा है, इजी लैंग्वेज में चीज़ों को लाने की कोशिश करी है। बहुत सारी छोटी छोटी, आप नोटिस भी नहीं करेंगे, बट बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करी गई हैं। कहीं पे उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऐड कर दिया गया, ठीक है, कहीं पर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई, किसी नए थिंकर का नाम जोड़ दिया गया, कोई नया
कोड जो है वो जोड़ दिया गया। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो डिटेल्स और भी ऐड हुई हैं, बट मेजर चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट आप स्टार्ट करते हो तो आपको टॉपिक का नाम मिलेगा। आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक ब्यूटीफुल सा कोट आपके लिए ऐड करा गया है ताकि आप टाइम टू टाइम जब पढ़ रहे हो तो मोटिवेटेड रहो। और ये आप देखोगे ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो हमने प्रेजेंटेशन के अंदर किए हैं। कुछ नई चीज़ें जो हमने ऐड करी हैं वो मैं आपको जस्ट एक सेकेंड, जैसे ये देखिए इस तरीके से हमने कुछ टर्म्स ऐड करी हैं जो आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगी। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, डायलेक्टिक किसको कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने टर्म्स जो हैं वो ऐड करी हैं। एंड कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल में लेकर के हैं, जैसे क्रिटिकल थ्योरी आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, पोस्ट वेबेरियन ये डेवलपमेंट है, पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट है, कैसे आपने समझनी है उस पर हम बात करते हैं। इवन वी हैव एडेड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन पर्टिकुलर टॉपिक लाइक एनपीएम में, एनपीएस में, इन सब में ऐड करे गए हैं। इनका मतलब क्या होता है, ऐसी टर्म्स आप अपने एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कम टाइम में आपको काफ़ी कुछ लिखना होता है। Here you can see we have added a lot of development in न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये चीज़ जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, बट डोंट वरी, मुद्दा है आपकी काम आनी चाहिए चीज़ें। आप नोटिस कर पा रहे नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, बट आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। जैसे अब आप देखिए ये चीज़ें पहले नहीं थी बट अब जो है वो ऐड कर दी गई हैं। विनोब्रो कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं वो करी गई हैं। ऐसे ही हमने, अगर मैं थोड़ा सा और टॉपिक को, ओके हियर यू कैन सी, जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। छोटे छोटे फैक्टर्स, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें अपडेट हमने करी हैं और आगे भी टाइम टू टाइम करते रहेंगे। अब जैसे ये देखिए आप सबसे ज़्यादा आई गेस पब्लिक पॉलिसी वाले टॉपिक में ऑब्जर्व कर पाएंगे। जस्ट ए सेकेंड, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, ठीक है। जैसे एक इसमें छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। पहले सिर्फ हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कर रहे थे, अब हमने पोजीशन क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो ऐड करा है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये ज़रूरी भी है आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपका रिक्रूटमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है, राइट। उसके बाद में आप ट्रेनिंग पे जब जाएंगे तो ट्रेनिंग पे नॉर्मली हम पहले आपको ट्रेनिंग और लिमिटेशंस और यही सब करा रहे थे, ऑन जॉब एंड ये सब। इस बार हमने टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट ऐड करा है जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिपार्टमेंटल, सेंट्रल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, बैकग्राउंड ट्रेनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट भी ऐड करी हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही हम आपके लिए, अब जैसे ये पॉलिसीज़ हैं, यहाँ से देखिए आप, ये आपका नॉर्मल पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है। हम स्टार्ट करें यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के बारे में, क्या होती है पब्लिक पॉलिसी, ये चीज़ ऐड हुई है। उसके अलावा मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, रिसर्च किस तरीके से होती है पब्लिक पॉलिसी पे, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हमने कवर कराए हैं। उसके बाद में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, अब जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है, उनको भी ऐड करा गया है, ओके। एंड हैरोल्ड लास्टवेल का कंट्रीब्यूशन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ये लोग जो यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये नोट्स एक्चुअल में उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हैं। बट सिंस यूजीसी नेट का जो स्ट्रक्चर होता है एग्जाम का, सिलेबस जिस तरीके से अरेंज्ड है और यूपीएससी का जिस तरीके से अरेंज्ड है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यूजीसी नेट वालों के लिए भी कल तक अपडेट आ जाएगी, नोट्स को अरेंज करके उनको भी प्रोवाइड करा जाएगा। अब पॉलिसी साइकिल है, देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स देखिए, ये आपको इजीली कहीं नहीं मिलते, कहीं भी नहीं मिलते इजीली। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में टॉप डाउन मॉडल, जेफरी प्रेसमैन है, डोनाल्ड वॉन मीटर, यूजिन बार्डच, इन सब के मॉडल्स जो हैं वो हमने ऐड करे हैं। कहने का मतलब ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आ चुकी है। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अपडेट हुए हैं जिसमें आपको डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे। इसके अलावा बजट जो है
वो भी अपडेट हुआ है। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेब्ट का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उसके अलावा किस तरीके से डेब्ट मैनेजमेंट होता है, पब्लिक डेब्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है, बजटिंग। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप नोटिस नहीं करेंगे बट अपडेट करेंगे। फिजिकल एंड फाइनेंशियल ईयर, सो है क्या बेसिकली, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमारा ये होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था ये, सो इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1867। उससे पहले हमारा 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था। और एक्चुअल में हम ये क्यों यूज़ करते हैं, सो मार्च से लेकर के मतलब सॉरी अप्रैल से मार्च तक का जो है वो हम यूज़ करते हैं बिकॉज इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और हमारी जो क्रॉप है, मेन क्रॉप, वो ज़्यादातर केसेस में अप्रैल में मतलब एक तरीके से रबी सीज़न ख़त्म होता है और आपका खरीफ सीज़न स्टार्ट होता है। तो मॉनसून काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, इस चक्कर में मतलब एग्रीकल्चर के रीजंस की वजह से हमने फाइनेंशियल ईयर क्या रखा है, अप्रैल टू मार्च रखा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे नोट्स में छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करी गई हैं। सिमिलरली आप देखेंगे पेपर 2 के साथ भी ऐसे ही अपडेट करी गई है। सो अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए 9896859767। ओके, और आज है 2 अप्रैल 2025। आज की डेट में अगर आप ये नोट्स परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का ऑफ आपके लिए रहेगा, यानी ये जस्ट 1400 रुपीज़ में आपको ये नोट्स, ये ढेर सारी 11 फाइल्स जो हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी डाउट आता है लेट मी नो, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, क्योंकि हमारे लिए आपसे कांटेक्ट करना ज़्यादा आसान रहता है। आपको मटेरियल सैंपल के तौर पे प्रेजेंट करना वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। नंबर सेव करके रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के नाम से, क्योंकि आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब तक आपके साथ है तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड भी आपके साथ है। और ये वीडियो मैं आप तक लेकर के आई हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि हम जो हैं वो आपके लिए अपडेट करेंगे। ठीक है, तो फाइनली चीज़ें आ चुकी हैं, अपडेट्स आ चुकी हैं। अब आपका फ़ायदा है, जल्दी से जल्दी नोट्स परचेज़ करिए एंड दैट्स ऑल। कोई और अपडेट करनी है, कोई और नई चीज़ ऐड करनी है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।